जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंजलि धर्म गंगा पर हार्दिक स्वागत है। रसपान कीजिए आज की कथा का। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में सुनिए सूर्य नारायण के 12 मूर्तियों का वर्णन और देव ऋषि नारद द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव के वर्णन के बारे में। कथा अनुसार राजा शतानिक ने कहा, हे महामुने, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की स्थापना की गई है। वह स्थान आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह हो रहा है। सुमंतु मुनि कहने लगे, भरत, वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। इस स्थान पर ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी कारण उनका नाम आदित्य पड़ गया। इंद्र, धाता, पर्जन्य, पूषा, त्वष्टा, अर्यमा, भग, विवस्मान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, यह सूर्य भगवान की मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी पर्जन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में स्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है, वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति अर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्मान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। नववीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में अवस्थित है, जो जगत को आप्यायित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नामक मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण ने मात्र वायु पान करके तप किया है और मित्र रूप में यहाँ पर स्थित हैं। इसीलिए इस स्थान को मित्रपद अर्थात मित्रवन भी कहते हैं। यह अपनी कृपा दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया है। उनकी प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिस्थापित किया। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में निवास करता है। अब जानिए देव ऋषि नारद के द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव के वर्णन के बारे में। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखी होकर सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा करें, इसका कोई उपाय बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देव ऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण की आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बताएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। कहने लगे
कि महामुने, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट भी दूर हो जाए। नारद जी कहने लगे, साम, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो। उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो पाओगे। नारद जी की बात सुनकर सांब ने फिर पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं, आप ही उसे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह शाप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसा कौन देवता है जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेगा। तब नारद जी कहने लगे, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुति योग्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं एक हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की और सायंकाल संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, मरु तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक भी है। हरे वर्ण के छंद रूप उनके 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। रागी तथा निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर उनके चारों ओर खड़े हुए हैं। पिंगल, लेखक, दंड नायक आदि गण तथा कलमार्श नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने और ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव हैं जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। साम, तुम भी उन्हीं की शरण में जाओ। तब साम पूछने लगे कि महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं। रागी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों पत्नियाँ कौन हैं? पिंगल, लेखक और दंड नायक वह क्या काम करते हैं? कलमाश पक्षी कौन है? उनके आगे स्थित रहने वाले दिंडी कौन हैं? और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चारों ओर खड़े रहते हैं? मुनिवर, कृपया आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब देव ऋषि नारद कहने लगे, साम, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण, नित्य सत और असत स्वरूप हैं। जो तत्व चिंतक पुरुष है वह उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन और शब्द तथा स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन पर ब्रह्म हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि, अनंत, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अभिज्ञ हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह समस्त जगत परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान और वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धन और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली
बाह्य बुद्धि कहा जाता है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समान काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप धारण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार हैं। वे आदि देव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से वे महादेव भी कहे गए हैं। समस्त लोगों के ईश होने तथा अधीश होने के कारण वह ईश्वर कहे जाते हैं। बृहत होने से ब्रह्मा और भवत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजा की रक्षा और पालन करते हैं, इसीलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष, उत्पाद के न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं। हितन्याद में रहने के कारण यह हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं। यह दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देव देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्व दृष्टि ऋषियों ने आपको नार कहा है। यह आप इनका आश्रय हैं, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। यह शीघ्रता वाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इस कारण उसे नार भी कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन भी करते हैं। वह पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों और सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता भी हैं और जगत की रक्षा कार्य करने वाले भी हैं। नारद जी ने फिर से कहा, शाम सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। फिर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा जी का रूप धारण कर वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सबसे पहले अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगीरा, अत्रि, पुलसत्य, पुलह, कृतु, मरीचि, दक्ष और वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मारीच के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उसने भूर्भुवः स्वहा से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे 12 आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन उसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम का फूल चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, ठीक उसी प्रकार सूर्यमंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के बीच में स्थित है और वह अपनी श्रेष्ठ दिनों द्वारा नदी, समुद्र, भरत, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभाव पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाता है। प्रकाशक और उष्णत्व ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करते हैं। सांब, हेती, किरण, गौ, रश्मि, गबस्ती, अभि, शु, घन, उसर, वसु, मरीचि, नाड़ी, दधीति, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सप्तर्षि, सुपर्ण, कर तथा पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, अर्थात बारिश करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है।
300 किरणें हिम को वहन करती हैं और उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। इन किरणों के अलावा भगवान सूर्य की और अन्य जो भी किरणें हैं उनके जो नाम हैं उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा। आज की कथा समाप्त हुई। इसके आगे का वृतांत, जिसमें आप सूर्यदेव के परिवार के बारे में भी जानेंगे, अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।